All right, boys. Good morning. I'm back. I wanted to talk about a couple of things. First of all, I wanted to discuss my CUET paper, जो कि मैं दे के आया 2 दिन पहले, सैटरडे को. आज मंडे है. सेकंड, आई वांट टू स्टार्ट एन अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट. अब मुझे पहले CUET वाला पेपर डिस्कस करना चाहिए, अल्ट्रा लर्निंग. आई गेस मैं बस ये इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ कि मैं अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. क्या होता है ये, आई विल मेक अनदर वीडियो, या नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. कोई ये थोड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बन सकता है ये, क्योंकि अल्ट्रा लर्निंग की बुक खुद बाय स्कॉट यंग, बाय द वे, शॉर्ट आउट टू स्कॉट यंग, बहुत बड़ी बुक है वो. एंड आई गेस यू गाइज, मैं एक लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में. check out the video. It's from Scott Young Ultra Learning Project. He learned the MIT project. He had the MIT project where he learned the MIT CSE course in about 1 year. और वैसे 4 साल लगता है obviously, you guys know. जैसे यहाँ BTech CSE कहते हैं, वहाँ पे जो भी कहते होंगे. सेकंड, मैं अपना CUET पेपर पहले डिस्कस कर लेता हूँ. इट वाज इजी, बात तो बहुत ही ज़्यादा इजी थी. सही बताऊँ तो मेरे को केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ते हुए लगा कि क्या किया यार मैंने ये साल, पूरा साल. मतलब मैं रिवाइज करके नहीं गया था, मैं बस बायो पढ़ के गया था एसेंशियली. बायो अच्छी गई मेरी, और इंग्लिश भी ऑब्वियसली अच्छा गया. जनरल टेस्ट मैंने बता ही दिया था. खैर, मैं वहाँ बैठा और पहले तो वो जो रजिस्ट्रेशन होता है या रीचेक होता है या वेरिफिकेशन होता है, वहाँ के लिए बैठा मैं. तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाना था, अंगूठा लगाना था अपना. तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो मोहतरमा बैठी थी वहाँ. तो मुझे लगा क्या, अरे वो पहले मतलब कुछ खाने वाने तो चल लो, पहले थोड़ा मतलब मैकडी वगैरह तो चल लो, बर्गर किंग चल लो, ऐसे थोड़े हाथ पकड़ते हैं. खैर, उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए पकड़ा था और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी वो. बट दैट टर्न मी ऑन अ लिटिल बिट, टीनी बिट. शी लुक्ड वेरी नाइस. 2 इन्विजिलेटर थी हमारी, उनका शायद राखी नाम था, शायद मोहतरमा का. खैर, मैं जो भी है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू टेल. जब मैं बैठा वहाँ पेपर देने, मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी. मुझे प्यास लगी थी, पानी पीना था मेरे को. तो मैंने उस लड़की से कहा, हेलो एक्सक्यूज़ मी. शी प्रिटेंडेड कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, जबकि वो कोने में थी और उसके बगल में कोई था भी नहीं. हेलो एक्सक्यूज़ मी, पानी है क्या आप पे? है लेकिन गीला है. शी सेड दैट एंड आई कोट, है पानी तो है लेकिन गीला है. मैं कहा होना भी वही चाहिए. खैर, उसने पानी वानी दिया, मुझे पता नहीं कि उसने गीला बोला पानी को, और पेपर ऊपर दिया. फिर मैंने, और पेपर के बीच में मैं पेपर दे रहा था बायो का, नहीं शायद फिज़िक्स चल रहा था, तो बीच में नहीं, एंड में हो गया ये. नहीं, केमिस्ट्री चल रहा था, जो भी चल रहा था, आई गेस फिज़िक्स ही चल रहा था. तो अब बगल में से आवाज़ आती है, ऐसी सी आवाज़ आई. मैं देखा, छिपकली दिख गई उस लड़की को, और वो रिकॉल करने लगी. बड़ी अजीब सी लड़की थी भाई. खैर, जो भी, आगे बढ़ते हैं. तो खैर, आज हमारा फर्स्ट डे है. हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम करने वाले हैं. एक सेकंड देख लूँ, यहाँ कुछ वो तो नहीं है, प्राइवेट नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पढ़ लिया, सॉरी नो, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं हम. मैंने ये लेसन 13 एलिमेंट्स कर लिए हैं. और मेरे को अपने एयरपोर्ट चार्ज में लगा देनी चाहिए, कोई बात नहीं. एक सेकंड में जरा चार्ज में लगा के आया, एक सेकंड रुको. हाँ, तो पी ब्लॉक एलिमेंट करेंगे हम. इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी की होती है, और इनऑर्गेनिक मेरा वीक पार्ट भी है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं. वेल, ऑल्दो नॉन एग्जिस्टेंट पार्ट है, लाइक माई पीपी. तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं. बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए, ईजी क्वेश्चन होने चाहिए. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, ओके, ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो जी, मुझे, मैं भी ऑनेस्ट, मुझे एंथैल्पी का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता था, अभी भी नहीं पता. आयनाइजेशन पता है मेरे को, आयन बनाना. आयन बनाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादातर. वैसे इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो, कैटायन भी, वो एनायन भी बना सकते हो, लेकिन हम कैटायन बनाते हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी का बेसिकली, जहाँ तक मुझे मतलब पता है, वो होता है कितनी एनर्जी लगेगी.
तो हाँ, हमें पता है कि बोरॉन ऐसा जाता है ना, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम टेलुरियम ऐसा जाता है। ये होता है ट्रेंड होता है, मतलब न्यूमेरिकल ट्रेंड होता है। BALG बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक, ऐसे कुछ याद कर लो यार, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ भी बना लो यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो जी ये जो होता है, ये तो होता है जी ट्रेंड होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है आप कितना वो निकाल सकते हो, मतलब कितनी इजीली उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो ये सबसे छोटा होता है, बोरॉन सबसे छोटा होता है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होता है, तो इससे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जहाँ पर टेलुरियम की बात करो तो टेलुरियम बहुत बड़ा होता है, प्लस इसकी शील्डिंग भी बहुत बेकार होती है। नहीं, एक सेकेंड, तो और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बड़ा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा दूर हुआ अपने इलेक्ट्रॉन से, और आगे चल के, नीचे चल के, ग्रुप के नीचे चल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। दिखाऊँ जब फ़ोटो है, नहीं है, फ़ोटो नहीं है, मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए, बोरॉन एल्यूमिनियम, लेकिन बीच में ट्रेंड अटपटा सा भी हो जाता है। डी, हाँ, देखो, मुझे याद था कि जैसे जैसे नीचे जाता है ना तो वो निकालना आसान हो जाता है। आओ चलो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिखा देता हूँ। अनलाइक द जनरल ट्रेंड्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी डज नॉट इंक्रीज प्रेडिक्टेबली। नीचे क्या होता है ना, जैसे मान लो बेरिलियम, नहीं सॉरी, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम टेलुरियम, ऐसे नीचे चले जाओगे ना ग्रुप में, तो वो जो भी चीज़ होती है ना वो कम होती जाती है, या चलो साइज़ तो खैर बढ़ जाता है। इट डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। देखो जैसे यहाँ से नीचे चले जाएंगे, बोरॉन है, रुक जाओ ना, आओ जी। तो जी यहाँ बोरॉन लिख लिया हमने, बोरॉन एल्यूमिनियम बाल गंगाधर इन तिलक, ऐसे कुछ याद कर लो यार, जो खुद बना लो ना यार, क्रिंज कर रहे हो तो, अजीब हाल है। बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। ये शायद ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 13 वाले हैं ये, शायद ग्रुप 13 वाले हैं। हाँ, ये टेढ़ा क्यों बना यार, सीधा बनना था। तो देखो ये बहुत छोटा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा पास होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं जल्दी, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा इजीली छूट जाएगा। गैलियम में क्या होता है, यहाँ आते आते नीचे आते आते क्या होता है, हाउएवर दैट डिसकंटिन्यू बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो जी, डी और एफ ब्लॉक, अब क्या होता है यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है आगे चल के बताऊँगा मैं, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता मेरे को। बेसिकली यहाँ से निकालना ना मुश्किल हो जाता है, यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। छी यार, ये कितना ख़राब ट्रेंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म MF6 3-? अरे भाई साहब, ओके। द एबिलिटी टू एग्जिबिट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द सेंट्रल एटम। तो जी ये देखो, मैं क्या कह रहा कि ये क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा चीज़ M मतलब कुछ भी, इनमें से कुछ भी, MF डूम बॉयज़, इनमें से कौन सा ये बना सकता है 3-? बोरॉन बना सकता है, गैलियम बना सकता है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम। चलो ये देख लेते हैं ये क्या लिखा है, डिपेंड अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन दी सेंट्रल एटम। अब इनका जो कुछ होता है ना, मतलब लास्ट में जब आप इनका वो लिखोगे कुछ ऐसा होता है शायद, श्योर नहीं हूँ मैं, चलो छोड़ो यार, ये भी इतना वो नहीं था। वी विल वर्क, कोई बात नहीं, इवन इफ वी डोंट नो वी विल वर्क। वैसे मैंने BF6 3- सुना तो है, मेरे को यही करने का मैंने। BF6 3- मतलब ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे तो कम हो जाती है, सबसे ज़्यादा ऊपर ही होती है। मे बी दिस, तो दिस पता नहीं यार मेरे को, अब तो तुक्का मारते हैं फिर। अच्छा 2 सेलेक्ट करने थे, सॉरी पढ़ा ही नहीं मैंने। अच्छा ऑल आंसर्स, ठीक है। अच्छा ये खान अकेडमी है बाय द वे, हाँ। आई डोंट नो इफ दिस इज़ लीगल और नॉट, मैं इनका वो डाल दूँगा। बोरोन कैन फॉर्म मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ ओनली 4, ठीक है। दिस इज बिकॉज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एज इट कैनॉट, ठीक है। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं बोरोन के पास, क्यों नहीं होते? वाई डज बोरोन नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, पता नहीं। हाउएवर अदर एलिमेंट्स इन दी ग्रुप 13 लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। ठीक है, तो डाउट में डाल लेते हैं बॉयज, इसे हम डाउट्स लिख लो। वाई कांट बोरॉन फॉर्म BF63 माइनस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ो ना। अच्छा ये 3 बना सकते हैं, ठीक है। टेलुरियम बना सकता है क्या? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ठीक है जी। ओके ठीक है। अब क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है? कायदे से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +3, है ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाइए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो ये एकदम सेट हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। बिल्कुल मतलब कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन पे पहुंच जाएगा। देख लेना, खुद करके देख लेना। मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं ये यहाँ 4 होता है यहाँ 3 होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो अब बात क्या होती है ना कि जैसे जैसे आप नीचे एक चीज़ होती है नट पेयर इफेक्ट से, जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे मान लो यहाँ पे +3 है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ज़्यादातर एग्जिबिट करते हैं। ये +3 करेगा, यूजुअली कह रहा हूँ, वैसे तो ये +1 भी करता है बोरॉन। ये करेगा, ये करेगा, ये तीनों ही कर सकते हैं। ये नीचे वाले क्या होता है ना, यूजुअली -1 करता है। टेलुरियम -1 करता है, क्यों करता है? नट पेयर इफेक्ट की वजह से। वो क्या होता है जी, अब आपको पता है कि D और F ऑर्बिटल जो होते हैं, D और F ऑर्बिटल, उनकी शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। उनके इलेक्ट्रॉन कहीं बिखरे बिखरे गंदे से अजीब अजीब से बिखरे हुए पड़े हैं। S की शील्डिंग बहुत बढ़िया होती है। S ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा गोला सा होगा, स्फीयर होगा, वैसा तो स्फीयर होगा, और वहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं बीच बीच में, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। D और F की बहुत बेकार प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। क्वांटम थ्योरी है, पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं भी ऐसी एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे भी उतनी अच्छे से नहीं पता। वैसे इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं होते हैं, या उनकी पर्टिकुलर जगह पता करना बहुत मुश्किल है। अगर जगह मोमेंटम पता है तो आपको वो नहीं पता होगा, कुछ ना कुछ तो पोजीशन नहीं पता होगी आपको। जो भी है घुमा फिरा के D और F बहुत बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने +1 निकाल लिया, मान लो बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये आपका जो होगा ना ये स्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा ये मुझे नहीं आता, मुझे सही बताऊँ तो आई हैव सम डाउट इन देयर, वो भी देखेंगे, वो भी सही हो जाएगा। तो जी जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे ना, +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम स्टेबल हो जाएगी। हाँ सही बात है, इससे फिर कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इससे, फिर नोबल कन्फिग्रेशन पाने का कोई पॉइंट नहीं है। टेलुरियम पे अगर +3 के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अपेरेंटली दैट्स नॉट गुड, आई डोंट नो, सी दिस इज़ वाई यू शुड फेनमैन एवरीथिंग। तो जी हमें पता है कि टेलुरियम पे बहुत बेकार हो जाएगा ये, इंडियम पे और बेकार होगा, गैलियम पे ठीक है, गैलियम पे ठीक है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन? ऑल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन आयोनिक बॉन्डिंग। सही लग रहा। बोरॉन कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, नहीं पता नहीं। ड्यू टू पुअर शील्डिंग, नहीं, शील्डिंग यहाँ बहुत बढ़िया होती है। बोरॉन में एस ब्लॉक शील्डिंग करता है। एस ब्लॉक मतलब स्फीयर में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे अच्छी शील्डिंग होगी। ड्यू टू हाई आयनाइजेशन, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा IP तो नहीं होगा ना कहीं?
कहीं पता चले मेरा आईपी एड्रेस दिख रहा हो। माई ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट, आई डोंट नो। ये वैसे एड्रेस तो इन लोगों का है ना, मेरा क्यों आईपी दिखने का। चलो अगर आईपी एड्रेस होगा तो हटा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन डज नॉट फॉर्म B3+ आयन। नहीं बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को तो यही सही लग रहा है। अच्छा जी, अच्छा ओके, सॉरी गलत है ये। बोरॉन कैन ओनली, अब अगर तो फिर यही होना चाहिए। नहीं लेकिन BF3 जो है वो आयोनिक थोड़ी है। BF3 या BH3 ये लोग आयन कोवेलेंट बॉन्ड है। ये C तो नहीं होना चाहिए यार, C तो नहीं होगा, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। बोरॉन डज नॉट फॉर्म हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन, नहीं B हो बचा फिर, ठीक है लग ही रहा था मेरे को। अच्छा मल्टीपल है तो फिर यही होगा, दो होंगे। चलो भाई देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। बोरॉन हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउएवर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज द सम ऑफ इट्स 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज क्वाइट हाई। अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी जी, ठीक है, मतलब कितना कितनी एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन निकालने में। दिस इज़ वाई लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आयनिक बॉन्डिंग इज़ नॉट फीजिबल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट कैनॉट फॉर्म B3+ आयंस, दस बोरॉन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलो जी, नॉट बैड, चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम is taken in different test tubes and unknown reagents are added to each of them. अच्छा a piece of aluminum foil is taken in different test tubes and unknown reagents are added to each of them, then a burning matchstick. अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो आपने एल्यूमिनियम लिया, उसे किसी लिक्विड में डाल दिया, फिर एक आप माचिस लाए और वो माचिस की वजह से वो आपकी तीली जो है, मतलब किसी चीज़ की वजह से जो भी निकला उसमें से वो तीली में आग पड़ गई। तीली में आग कैसे पड़ेगी, तीली को क्या चाहिए जी। अपेरेंटली अ पॉप साउंड इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब जो भी है घुमा फिरा के हाइड्रोजन बननी है आपकी। हाइड्रोजन कहाँ बन सकती है, हाइड्रोजन जी यहाँ बन सकती है, यहाँ पानी बनेगा, यहाँ बन सकती है हाइड्रोजन, लेकिन नहीं आई डोंट थिंक सो। यहाँ कैसे बनेगी हाइड्रोजन बनने का यही चांस है, यहाँ क्यों बनेगी हाइड्रोजन। और वैसे भी एल्यूमिनियम को पानी में डालने से आई डोंट थिंक सो कुछ होता है। एल्यूमिनियम फाइल को डाइल्यूट NaOH में डालने से यहाँ हाइड्रोजन फॉर्मेशन का कोई पॉइंट बन नहीं रहा मेरे को। सॉल्ट भी नहीं बनेगा कि हाइड्रोजन बन जाए, तो यहाँ तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं कहीं। अच्छा यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है देखते हैं जी। अच्छा हाँ, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होती है, ठीक है, वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाती है, सही बात है। हाँ मैं भूल ही गया था ये बात तो। चलो अब मैं सोच रहा हूँ अगर कोई मेरा रिश्तेदार देख ले, ये पढ़ाई कर रहा था, ये इसे तो कुछ आता ही ना है, जो कि सही बात होगी टू बी ऑनेस्ट। एनहाइड्रस AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी ना हो, AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, अच्छा, ड्यू टू फ्यूम्स मतलब आग। आई वॉज फ्यूमिंग एट वॉट इट डिडंट फ्रीड अ निपल ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। आई हैव नो आइडिया। गैसियस एल्यूमिनियम क्लोराइड, मेक सेंस। क्लोरीन डाइऑक्साइड, आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट, कोई आइडिया नहीं है मेरे को, तुक्का मारते हैं। Anhydrous aluminum chloride react with moist air to form aluminum hydroxide and hydrochloride gas. HCl appears as white fumes. अच्छा हाँ यार, किया तो था यार ये 11वीं में। Aluminium vessels should not be washed with Na2CO3. Okay, what is Na2? ठीक है, aluminium form insoluble salt with bases. बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को तो। Aluminium does form salt तो बनाता है, अब soluble है insoluble वो नहीं पता मेरे को, और ये salt है ही, ये NaOH प्लस HCO3 से बना होगा मे बी, आई डोंट नो, दोनों ही सही लग रहा है मेरे को।
अच्छा तो ये रीज़न फॉल्स होगा फिर पक्का। ठीक है। अच्छा सॉल्युबल सोडियम अल्यूमिनेट सॉल्ट है, ठीक है, ओके ओके ओके। एल्यूमिनियम वेसल्स हैव वेरी प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन वॉशिंग विद Na2CO3 वॉशिंग सोडा इट फॉर्म्स ए सॉल्युबल अल्यूमिनेट सॉल्ट। दिस सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वेरी कोरोसिव, ठीक है। तो वो सॉल्युबल है, बस यहाँ पे यही एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ, सॉरी ये वाली मिस्टेक है। अरे भाई ये वाली मिस्टेक है, वो सॉल्युबल होगा। You know you can also draw in this. अच्छा okay, I don't need whiteboard then. I'll just draw here. इनका whiteboard अच्छा भी है. Next question. Aluminium dissolves in dilute hydrochloric acid. However, aluminium vessels can be used to transport concentrated nitric acid. Okay. Okay. I have no idea. Aluminium is resistant to acid corrosion. नहीं, I don't think so. अच्छा ये सही बात है, अच्छा ओके। नाइट्रिक एसिड इज़ वीकर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डज नॉट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। ये मे बी एल्यूमिनियम लूजेस इट्स रिएक्टिविटी इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आई डोंट थिंक सो, मे बी यही होना चाहिए, तो ये होगा फिर। नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा हाँ, एच तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, सही बात है। इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड द एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ओके, ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं ये, हाँ ठीक है। दिस ऑक्साइड लेयर मेक्स द एल्यूमिनियम सरफेस फ्रॉम फर्दर एक्शन एंड मेक्स इट पैसिव आउट इन अ टाउन। उनकी शायद शीन भी थोड़ी बहुत लॉस्ट हो जाती है इस वजह से, चार्ली शीन लॉस्ट हो जाती है उनकी। हाउएवर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन बी केप्ट एंड कैरिड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। अच्छा, though aluminum is fairly resistant to corrosion by water due to passive oxide layer, it is highly susceptible to corrosive acids and okay, मतलब पानी रख सकते हो आप, लेकिन कोरोसिव एसिड और बेस नहीं रख सकते एट वेरी लो और वेरी हाई pH। तो वो HCl से क्यों रिएक्ट कर जाता है यार? HCl से ऑक्साइड लेयर क्यों नहीं बनती फिर? पता नहीं, आई डोंट नो। ओके, नॉट बैड बॉयज, एटलीस्ट एक तो किया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिपेयर ऑर्थोबोरिक एसिड? H3 एसिड, ओके ओके। H3BO3 कैसा दिखेगा ये? H3BO3 में भी कुछ ऐसा दिखेगा। 5 वैलेंसी फिल करनी है ना इसकी, वो बना दो। अरे H3BO3 बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, H3BO3 बनाता हूँ मैं, तो वो हो जाएगा थोड़ा, H3BO3 बन जाएगा। अरे यार पेंसिल कहाँ है? पेंसिल, अच्छा वाइट बोर्ड नहीं है यार इनका, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, बी ओ ठीक है, और क्योंकि इसकी 5 वैलेंसी भरनी है हमें, तो ये हो जाएगा OH। अरे यार H, ये OH है भाई, पता चल रहा भाई, ये ऐसी बात नहीं है, ख़राब थोड़ी बनाया मैंने। अरे ये क्या हो गया? हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये बनाना है हमें, आई होप ये बनाना हो। क्या तुम्हें आंसर पता? नहीं, तुक्का मारते हैं और क्या। ओके। ऑर्थोबोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्टक। पहले देख लेते हैं, कुछ तो सही होना चाहिए ना पूरे उसमें। ऑर्थोबोरिक एसिड, ओके। हाँ हमारा गलत हो गया। BO3 ठीक है, ओके फाइन whatever। OH तो इसका इनफैक्टर 3 होगा। ओके whatever नर्ड्स गलत हो गया ना मेरा, क्या कर लोगे?
फ्रिकिंग नट्स। हटाओ इसे। Hydrolysis of boron halide. Okay, orthoboric acid can be prepared by the hydrolysis of boron compounds like boron halide. ठीक है, BCl3 में पानी डाल दो तो ये तो 3 OH लग जाएंगे, ये HCl निकल जाएगा और BOH3 हो गया। ओके ओके ठीक है, फाइन, व्हाटएवर, बढ़ते हैं आगे। अच्छा 2-3 है क्या? ओके, व्हाट द हेल। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH3 with iodine. Maybe this. नहीं, आई डोंट थिंक सो। एसिडिफाई असल बोरेक्स नहीं पता मुझे। मे बी दिस बोरेक्स होता है Na2B4O7। ऑर्थोबोरिक कैन बी एसिडिफाई एक्वा सोल्यूशन। अब मैं सोच रहा हूँ इन सब चीज़ों को आंकी में ऐड करूँ या ना करूँ। बोरेक्स बीट टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल। आई डोंट नो। सोडियम मेटाबोरेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन हैज कैरेक्टरिस्टिक कलर। आई हैव नो आइडिया। स्किप कर दूँ इसे। मे बी दिस, maybe this तुक्का ही मार रहा हूँ मैं, स्किप करने का मुझे एक्चुअली वो नहीं। ये रहा ये। हाँ, बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है ना। इन बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स इज स्ट्रांगली हीटेड टू फॉर्म ए बीड, ओके, विच इज देन कोटेड विद ट्रांजिशन मेटल ऑफ आवर इंटरेस्ट। Okay, borax being Na2B4O7, Na2B4O7 dot 10H2. Okay, our interest in mineral form. Okay, I have no idea what the hell this means. और ये था भी नहीं, इन लोगों ने पढ़ाया भी नहीं इस चीज़ में ये। चलो कोई बात नहीं। ऑर्थोबोरिक एसिड हैज पॉलीमेरिक लेयर्ड स्ट्रक्चर। Okay, which type of bonding is involved between the planar BO3 units? Covalent. Okay, maybe this. Okay, come on. Now shit like this drives me up the wall. मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्वेश्चन कहाँ से रहे हैं। ये तो था भी नहीं यार, ये एक्सप्लेनेशन में था कहाँ ये सब। मूड खराब हो गया यार मेरा सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन दैट इज ओपेन व्हेन बोरेक्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में था ऐसा कुछ। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन बोराट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। बोरेक्स बीइंग N4 N2O4 H7। स्ट्रक्चर भी भूल गया मैं। N4 नहीं, N2B2O7 कुछ आता था। बोरैक्स इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। आई वांट टू से एसिडिक होना चाहिए। ओके फाइन, एल्कलाइन होना चाहिए। NaOH बन जाएगा ना। हाँ सही बात है यार। Na2B4O7 ओके, बिफोर 2007 not 2। ओके व्हाटएवर। द फार्मूला ऑफ बोरैक्स इज Na2B4O7 dot 10H2 it is made up of। ओके व्हाटएवर, डोंट केयर। ओके ओह स्टिल उन्होंने मुझे 100 एनर्जी पॉइंट्स दिए। थैंक यू गाइस। ओके, डाइबोरिन हैज़ एन इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। यस इट डज। व्हाट कैन यू कमेंट ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड? व्हाट इज दिस? ये क्या है? HB क्या होता है? डेफिनेटली नॉट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन थोड़ी है ये। दो बोरॉन से कैसे अटैच होगा ये? नंबर ऑफ 3 सेंटर नेम ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इक्वल टू 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता क्या है ये? कोवेलेंट क्या बोलते हैं इन्हें? मैं ये सब नहीं कर रहा यार। द हेल विद दिस। ये मैं P ब्लॉक ही पढ़ रहा हूँ ना। होल्ड अप बॉयज, मुझे P ब्लॉक पढ़, मैं देख लूँ। मैं P ब्लॉक ही पढ़ रहा हूँ ना मैं। यहाँ पढ़ तो मैं P ब्लॉक ही रहा हूँ। व्हाट इज गोइंग ऑन मैन? ओके, ग्रुप 14 एलिमेंट्स भी हैं अभी तो। ठीक है बॉयज, लेट्स ट्राई इट अगेन। ठीक है, लेट्स ट्राई इट अगेन। क्या हो जाएगा, एक और बार ट्राई कर लेते हैं।
इसमें एक क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे इनमें से कुछ पकड़ के। ट्राई अगेन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ट्राई अगेन करने में। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी एक्सपेक्ट the atomic radius to increase, however gallium has smaller atomic radius than aluminium. Okay, like I said, फिर से बनाते हैं हम ये बोरॉन, एल्युमिनियम एंड गैलियम। बोरॉन छोटा है, सबसे छोटा है इनमें से, और क्योंकि ये सबसे छोटा है इसका इलेक्ट्रॉन सबसे पास है यहाँ पर, और तो वो खींच लेता है। क्वेश्चन क्या था? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ठीक है, खींच लेता है। एल्युमिनियम इससे थोड़ा सा बड़ा है, आई गेस इससे थोड़ा सा बड़ा कहोगे आप, ठीक है, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है अच्छे से, मतलब बढ़िया से शेप में बनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे ठीक है, ओके, चिल कर रहे हैं, बढ़िया इलेक्ट्रॉन है, ओके, सब ठीक है, चिल है। गैलियम में क्या होता है, अब डी और एफ ब्लॉक आ जाते हैं। डी और एफ ब्लॉक के आते ही क्या होते हैं, डी और एफ ब्लॉक जो है दे आर नॉट वेरी गुड एट शील्डिंग। D and F, French, as we know, were French are pretty notorious for. I'm about to say it. French are pretty notorious for, retreating, war retreat करना, थोड़ा जल्दी झुक जाना. They are notorious. Not words. Definitely not my words. That's how the media portrays it. और दैट्स ये मतलब जो क्या कहते हैं उसको, नैरेटिव तो यही है। खैर जो भी है, ऐसे याद कर लो बहुत ख़राब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो इनका जो न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे शील्डिंग कर रहे थे एस वाले या चलो पी वाले, ये लोग तो फिर भी ठीक ठाक शील्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक अच्छी शील्डिंग नहीं कर पाते, तो ये इलेक्ट्रॉन को इतना तगड़ा खींचता है कि साइज़ का छोटा हो जाता है, समझे। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। ऑल आंसर्स, ठीक है, 2-3 आंसर करना है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, सही बात है, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम फॉर्म AlF6- and BF6- ion respectively. With the availability of vacant d orbital, the central atom can expand its octet. ये नहीं बनता है, BF6- नहीं बनता है क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ये हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ा था। तो जी आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल द सेंट्रल एटम कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। ये मुझे सही सा लग रहा है, हाउएवर ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट द हेल दैट मीन, तो मैं बी चूज कर रहा हूँ। वेकेंट डी ऑर्बिटल अगर आपका आ जाता है तो आप उसमें 6, सही बात है, जैसे ही वेकेंट डी ऑर्बिटल आ जाएगा आप उसमें और चीज़ें भरने शुरू कर दोगे, तो फ्लोरीन भर सकते हो आप उसमें आराम से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है जी। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था जी, जब से अब वो था वो, लेकिन 3+ का चार्ज था वो। जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे +1 के चार्ज से ही बढ़िया मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी। टेलुरियम में आ जाएगी, गैलियम में उससे थोड़ी इंडिया में थोड़ी उससे कम, और गैलियम को तो चाहिए +3 का चार्ज। गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम को +3 का चार्ज कर चाहिए। TlNO3 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में यही था कि ये लोग रिएजेंट इतना अच्छा कैसे बन जाता है। ये लोग रिएजेंट इसलिए इतना अच्छा बन जाता है, ये लोग इलेक्ट्रॉन, भैया इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन चाहिए खींच लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यार कहीं ना कहीं से, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। आगे बढ़ें तो मैं तो कहूँगा ये है, ये आंसर अच्छा है और ये अच्छा है, दोनों अच्छे आंसर हैं। गुड बॉयज, आगे बढ़ें। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये कर लेते हैं एक बारी। जो द फॉलोइंग शो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक मतलब एम्फ मतलब होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन कह रहा हूँ, एक वर्ड है, दोनों जगह संभाल लें, बाय मान लो, ये बाय सेक्सुअल, तो वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं जी और बेस से भी रिएक्ट करते हैं जी, दोनों मतलब है, दोनों से प्रूव होता है एम्फोटेरिक है। It is observed when white fume form around when the bottle of anhydrous aluminum chloride. Around the bottle of anhydrous aluminum chloride. anhydrous aluminum chloride है जी, बनाएगा HCl गैस बना देगा।
HCl गैस बनाएगा, HCl गैस वाइट फ्यूम निकाल देगा, HCl गैस ही वाइट फ्यूम होती है। वैसे ये क्वेश्चन मुझे ऐड करना चाहिए था। और इस खान अकेडमी में ये दिक्कत है, पीछे नहीं जा सकते आप। दैट ड्रेन इन योर सोसाइटी गेट्स क्लॉग ड्यू टू डिपॉजिट एंड डेबरी फ्रॉम एडजेसेंट कंस्ट्रक्शन साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्लियर द ड्रेन? गुड क्वेश्चन जी। A mixture of aluminium piece and concentrated nitric acid, उससे क्या होगा? A mixture of aluminium piece and dilute NaOH, उससे होगा क्या? सीमेंट होगा। सीमेंट को हटाने के लिए क्या कर सकते हो? बयान यार, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। आई थिंक अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ऐड कर लेता है यार, नहीं आ रहा है मैं तो जी ऐड कर लिया हमने। क्या मतलब हुआ लेकिन इसका? द ड्रेन इन योर सोसाइटी गेट्स क्लॉग ड्यू टू डिपॉजिट एंड डेबरी फ्रॉम एडजेसेंट कंस्ट्रक्शन साइड। पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे। सफाई करनी है, ब्लास्ट होना चाहिए, क्या क्या चाह रहे हो? तो मतलब कुछ फटे, कुछ हीट वीट निकले, या ये हवा में उड़ जाए, कुछ फटे। अगर कुछ फाड़ना, अगर मतलब कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कराना है, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। आई एम गो विद 1। अच्छा हाँ, 1 के साथ क्यों किया मैंने? लेट्स गो विद 2। एल्युमिनियम ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड कैन बी यूज टू। ओके, गुड पॉइंट। ये रिएक्शन होगा, जो भी रिएक्शन हुआ यहाँ पे, ये चीज़ बनी, बेसिकली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। और HCl के साथ भी होती है, ऐसी बात नहीं है। HCl होता तो मैं HCl भी कर देता। ये तो कुछ मतलब ही नहीं होता। पता नहीं मैंने ये क्यों किया, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो इससे रिएक्ट नहीं करता, तो HNO3 ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप। नॉट द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम सेइंग कि आपने ये लिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व की, गैस है तो प्रेशर होगी, प्रेशर से मे बी उठा दे वो, या दबा दे उसे मे बी नीचे। अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक इट। चलो जी, ऐड कर लो, ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक पैसिव लेयर बनेगी यहाँ पे, एंड नहीं, यहाँ तो रिएक्ट कर जाएगी जी, ये गलत है। नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन बी। हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया क्यों आज तक। तो उससे कॉन्सेंट्रेट, आज तक क्या, अभी तक इतने मिनट तो हैं। ये हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड इन बोथ A एंड B। जी नहीं, सिर्फ A, बस यही है। ऑलराइट बॉयज, 3 आउट ऑफ 4, नॉट बैड। बोरोन वाला कर लेते हैं एक बारी। ओके, H3BO3 is a weak protonic acid but it acts as a Lewis acid. लुइस एसिड क्या होता है? जिन्हें चाहिए होता है कुछ बढ़िया इलेक्ट्रॉन वगैरह चाहिए होता है, जो इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दे दो उन्हें कोई। तो देखते हैं जी, मोनो बेसिक एसिड है? नहीं यार, ट्राई बेसिक एसिड है। नहीं, मुझे नहीं पता मोनो बेसिक क्या होता है ऑनेस्टली। It can donate 3 hydrogen ions in aqueous medium, just ये, हाँ जी, and therefore acts as good Lewis acid। Lewis acid होते क्या, मुझे यही याद नहीं है। It readily gives away its proton in, but it is not a good electron। नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो है। I will go with B। मोनो बेसिक है ये, अच्छा जी। अच्छा गाइज, ये अपेरेंटली मोनो बेसिक एसिड है। इट कैन नॉट रिलीज H+ आयन ऑन इट्स ओन। अच्छा, नहीं कर सकता, ओके। प्रोटोनिक एसिड नहीं है वो, प्रोटोनिक होते हैं जो H+ छोड़ सकते हैं। प्रोटोनिक एसिड वही होता है। हाँ, जैसे कि कोई एग्जांपल तो नहीं पता मेरे को। HCl यार, कैसी बातें कर रहे हो? प्रोटोनिक एसिड है, H+ छोड़ देगा। हाउएवर इट एक्ट्स एज लुइस एसिड बाय एक्सेप्टिंग। हाँ, सही तो कह रहा था, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है लुइस एसिड। ये Na2B4.10H2O, ये बोरैक्स है अपना, हीट X बन गया, NaBO2 NaOH NaX तो नो,
शी बैड यार, मेरे को तो एक्स पे NOH पता है यार। चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो। बैलेंस आई एम बोल्ड ऑफ यू टू अज्यूम कि ये बैलेंस्ड है। कैसा बैलेंस थोड़ी है ये, 10H2 एक भी H2 नहीं है। पता नहीं बॉयस, आई हैव नो क्लू। मेरे हिसाब से तो NOH बनना चाहिए था। लेट्स गो विद दिस, लेट्स गो विद दिस, लेट्स गो विद दिस। तुक्के थे ये, ऑब्वियसली तुक्का नहीं मारना चाहिए था मुझे। बोरैक्स बीट वाला पार्ट आ गया बॉयज़। बोरैक्स बीड अच्छा लोरेक्स, मेरे को लोरेक्स याद आ रहा है तब से। मैं वही दिमाग में वही चल रहा है कि ये एक मुच्छड़ येलो कलर का आदमी क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में। इन बोरैक्स बीट टेस्ट, बोरैक्स इज स्ट्रांगली हीटेड है। कोई पॉइंट है, अगर आएगा सिलेबस में तो याद करेंगे यार। अरे मैं तो भाई सिलेबस के बाहर का याद ही नहीं करता भाई, कैसी बातें कर रहा है तू। सिलेबस के बाहर का याद करता, कितना याद कर लेगा, कितना ही याद कर लेगा। सिलेबस के बाहर इतना है, एरोडोफ पढ़ेगा तू है, नीट में है भाई तू। क्लासिक्स स्किज़ो रैंट था मेरा ये। इन बीट बोरैक्स बीट टेस्ट, बीट बोरैक्स इज हीटेड स्ट्रांगली टू फॉर्म अ बीड विच है। पढ़ना है इसे, बोरैक्स बीट टेस्ट है भी सही। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, हटाओ इसे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्थो बोरिक एसिड H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड हैज़ अ लेयर्ड प्लेनर स्ट्रक्चर। पता नहीं यार, फक। मेरा दिमाग अब काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मुझे अब मेन क्वेश्चंस पे आ जाना चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस पे आ जाना चाहिए, इन वाले क्वेश्चंस पे आ जाना चाहिए बॉयज़। लाइक आई सेड, इन वाले क्वेश्चंस पे आ जाना चाहिए मुझे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले ये ग्रुप 14 वाला भी कर लूँ एक बारी। ये वाला पार्ट भी कर लूँ मैं। चलो फिर इसे हटाते हैं, ये लास्ट पार्ट नहीं कर रहा यार मैं। डायबोरन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp3 याद। लेयर्ड प्लेनर, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ओके दैट्स सैड, मैंने लिटरली 2 गलत आंसर चूज़ किए हैं। चलो भाई, आया मैं ग्रुप 14 वाला याद करके आया मैं ज़रा। Alright boys, I'm back. I have realized that no lectures for some reason which I cannot explain, and it definitely doesn't mean कि मेरे से लेक्चर नहीं देखे जा रहे हैं। Definitely doesn't mean that मैं नहीं कर पा रहा हूँ सीरियसली। खैर मेरा प्लान क्या था यहाँ पे प्री ब्लॉक करने का, कि पहले मैं कोई भी चैप्टर करने का खान अकेडमी से देखो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद उसकी मेन वो करो, लाइक PW से देख लो या कंपटीशन से देख लो। आई डोंट नो वो लोग उसके चलाते भी हैं या नहीं चलाते नीट के। खैर जो भी है, घुमा फिर आके कहीं ना कहीं बाहर से देख लो, और फिर एक बारी वापस से क्वेश्चंस करो। तो वो नहीं हो रही, वो स्ट्रैटेजी फॉलो थ्रू नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं पी ब्लॉक के क्वेश्चंस करूँगा, देखता हूँ कितने कर पाऊँगा मैं। अच्छा 86 ही हैं, तो 86 करके ट्राई कर लेते हैं, और उसके बाद एक काम कर लेंगे कि वो कर लेते हैं, अंकी कर लेते हैं। फिर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, हमारा अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट चल रहा है। क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ओके फक, आई डोंट नो यार। ओके दूसरा क्वेश्चन नहीं पता मेरे को। मोस्ट बेसिक, ओके बेसिक मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूस कौन होगा। ओके ऑलराइट, आई नो कि एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है, अच्छा खासा रिड्यूस हो सकता है वो। ये ग्रुप 13-14 में से दोनों में से किसी में भी नहीं आते, तो इनके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ये पी ब्लॉक में तो आते ही हैं ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही इनके बारे में मुझे, बट नहीं पढ़ा मैंने। क्या करें बॉयज़, क्या करें। चलो फिर कुछ भी कर दो। द मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड्स आर Al2O3, Sb2O3, BiO3 एंड BI2O3 सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड हैं।
द मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ ऑलमोस्ट सेम रेडियाई। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ ऑलमोस्ट सेम रेडियाई। एलुमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट सेम रेडियस होता, इतना मुझे याद था। ये जबकि नहीं होना चाहिए कायदे से देखा जाए तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ अपनी वाली। देखिए ये है जी ग्रुप 13 की लिस्ट। हमें पता है जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे साइज़ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का साइज़ का डिफरेंस नहीं होता है। ये एक्चुअली बढ़ता नहीं है, इसे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डी और एफ ऑर्बिटल आ जाता है यहाँ पे, डी और एफ ऑर्बिटल आ जाता है। डी और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत ख़राब है, तो शील्डिंग का मतलब सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा शील्ड होता है। अब सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा शील्ड है तो वो यहाँ ट्रैवल करेगा, मतलब समझ जाओ। ये ऑब्वियसली ये पैटर्न नहीं होगा यहाँ, तो वो छोटा हो जाएगा बेसिकली। यू नो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ हम लोग रेडियाई यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। ये टर्म यूज़ नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी रिप्लेस, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि रेडियस नहीं होता है, अगर रेडियस वाला कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड। अच्छा जी, ओके। लुईस एसिड का मतलब वो इलेक्ट्रॉन मांगे तो सॉरी इलेक्ट्रॉन ले ले या H+ खींच ले, है ना, हैं H+, सॉरी इलेक्ट्रॉन छोड़ो H+, हाँ चलो इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होगा? देखो यहाँ बोरॉन तो है ही है, वो बोरॉन होता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बोरॉन, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही होगा जिस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्योंकि शायद फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस पर सबसे ज़्यादा चार्ज डालेगा, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ओके ठीक है, अपोजिट। द लुईस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज द एक्सटेंट ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज। मुझे बैक बॉन्डिंग का मतलब नहीं पता है, मुझे सही बताऊँ तो एग्जैक्ट मतलब तो इसका भी नहीं पता है। विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन डिफिशियंसी इंक्रीजेज। देखो अब एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, मुझे लग रहा है कि मुझे लेक्चर देख लेना चाहिए, पहले लेक्चर देख लेते हैं। चलो अब स्टार्ट कर ही दिया तो करते हैं, एक और बारी ट्राई करेंगे। चलो जी, क्या कह रहा है ये? दी लुईस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज द एक्सटेंट ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन डिफिशियंसी इंक्रीज। सबसे बड़ा हैलोजन क्या है? सबसे बड़ा है जी ये है ब्रोमीन है सबसे बड़ा इन तीनों में से। ये ऐसा है ना, FCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टर, जो भी होता है टी से होता है क्लास में, कुछ टेलुरियम नहीं। TL क्या होता है यार? TL कौन सा होता है? TE कौन सा होता है? AT होता है, नहीं T नहीं होता, AT होता है। AT से जो भी होता है, खैर छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो Br इनमें से सबसे बड़ा है, Br सबसे बड़ा है, तो क्या हो गया भाई? चलो जी, ये डाउट में है, ठीक है, ये डाउट में है। चलो जी, क्या क्या डाउट है हमारे? डाउट्स हैं कि जी अच्छा, वैसे बॉन्डिंग वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा हमने तो। पी पाए, अरे यार वो वाला सिस्टम नहीं है मेरे में। पी पाए, व्हाट इज पी पाए बॉन्डिंग, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? पी पाए बैक बॉन्डिंग में भी आता हूँ, मुझे सही बताऊँ तो। Where electrons from a more electronegative are transferred to the vacant of a less। अच्छा ओके, ये ऑर्बिटल वगैरह भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेना चाहिए था यार पहले। चलो कोई बात नहीं यार, हमेशा कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। बॉक्साइट हैज़ द कॉम्पोजिशन Al2O3 डॉट, चलो ये तो याद करने वाला है। आई विल गो विद दिस। बॉक्साइट
ठीक है जी, डालने से डाल डाल लो भाई, डाल लो। डाल रहा हूँ बस ऐसे ही, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं क्या? नहीं डालनी तो नहीं पड़ती, बट फिर भी डाल दिया मैंने। दी आयंस दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइजेशन इज लॉस मतलब खुद रिड्यूस होंगे। तो इनमें कौन कौन रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी रखता है? तो जी ये बहुत अच्छा रिड्यूस होगा, क्योंकि टेलुरियम जो है हमें पता है कि वो उसे चाहिए +1, है ना। पूरे ग्रुप को, ये उसके ग्रुप 13 का है, पूरे ग्रुप को चाहिए कि +3 का ऑक्सीडेशन स्टार्ट आ जाए। तो टेलुरियम ढूंढता है कि नहीं जी हमें तो चाहिए +1। ये ऑलरेडी +1 है तो ये नहीं जाएगा, तो इसे ये से हटा दो। ये दोनों जाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। B3+ एंड एल्यूमिनियम 3-, ये दोनों के दोनों +1 जाने की कोशिश करेंगे, +1 जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब कि रिड्यूस हो जाएंगे जी, बिल्कुल। तो ये B भी हो सकता है और C भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं तो C के साथ जाना पसंद करूँगा, मुझे C पे ज़्यादा भरोसा है। ये क्यों नहीं है आंसर, पता नहीं, शायद एल्यूमिनियम इतना हेजिटेट नहीं करता। ये तो चलो, अच्छा हाँ सॉरी, ये B3+ है, ये तो ऑलरेडी अपने बढ़िया स्टेट में है। इन्हें क्यों ये क्यों छेड़ेंगे? B3+ इनका सही है, +3 ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही है इनका। जैसे जैसे नीचे चले जाओगे वैसे वैसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका हो जाता है काम टेलुरियम में, इनर्ट पेयर की वजह से। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ क्लोथ्स? व्हाट द हेल, आई डोंट नो। फायर प्रूफ क्लोथ्स पता नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं मेरे को। मे बी दिस K2SO4 नहीं, अच्छा साउंड नहीं कर रहा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मे बी दिस इज यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ क्लोथ्स। आओ जी ऐड कर लेते हैं, इसका कुछ प्लस इन्फॉर्मेशन है जी। मैं श्योर हूँ कि मैं इसमें जाऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन चलो यार मैं चाहता हूँ ना कि कुछ नई मतलब और भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐड हो, लेकिन अब कैसे कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ सिल्वरी पेंट्स? सिल्वरी पेंट में चीफ कंपोनेंट क्या होता है? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे। एल्युमिनियम में भी कैसे, मतलब लगा देखो बहुत ख़राब लॉजिक होगा ऑब्वियसली, लेकिन क्यों डालते हैं? लेकिन वाई इज़ एल्युमिनियम यूज्ड इन, अच्छा सिल्वरी पेंट मतलब क्या है? सिल्वर थोड़ी डालेंगे उसमें यार, सिल्वर की अपीयरेंस के लिए में भी डालते होंगे। Which of the following is the chief component of silvery plate? नहीं, प्लेट था पेंट। Which of the following? एल्युमिनियम पाउडर। मैं वेबसाइट खोल सकता हूँ क्या? The hell is that? ये कैसा नाम हुआ? Fakaliang Mayank Kumar. What is the capital of Ukraine? Kyiv. Drug inspector syllabus. कोरियन जीसस से प्रे करिए अगर आपको ड्रग से रिलेटेड उसमें जाना। यूज़ रुंग कुत्ता मेथड। अननेसेसरी भाई, अननेसेसरी। चलो आओ यार देख ही लेते हैं यार क्या बात। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीफ कंपोनेंट ऑफ सिल्वरी पेंट्स? तो सिल्वरी पेंट्स में जनरली हम एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम जो एलिमेंट है वो भी सिल्वरी टाइप का होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो सिल्वरी पेंट्स होते हैं उनमें चीफली हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं, मेनली जो मेन कंपोनेंट होता है, चीफ कंपोनेंट जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये दिल्ली सफारी में जो बंदर थे उनके जैसा लग रही है। सॉरी यार, ये नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा ऑफेंसिव हो गया, बट इट्स क्वाइट फनी। जिसका वॉइस ओवर शायद गोविंदा ने किया था। खैर इस आदमी ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, जो मैंने बताया था ऑटिस्टिकली वही बताया इन्होंने भी। चलो इनमें जब कुछ है ही नहीं, चलो हाँ बढ़ो आगे। फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 स्टोर्ड इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ। एल्युमिनियम के साथ कर सकते हो, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। एल्युमिनियम के साथ करोगे तो एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जो उसे प्रोटेक्ट करेगी अंदर से। जी ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। प्लेनर स्ट्रक्चर इज शोन बाय BCl3 तो कर सकता है यार, BCl3 तो कर ही सकता है प्लेनर स्ट्रक्चर। CO3 2- कर सकता है क्या? पता ही नहीं यार। मैं BCl3 कर ऑल ऑफ सब, चलो बढ़िया।
यार ये इसका क्वेश्चन कैसे हुआ यार, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन कैसे हुआ हैं? बताओ जी, आप ही बताओ, पी ब्लॉक का क्वेश्चन हुआ कैसे ये, मैं नहीं मानता। चलो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना था ना। चलो जी, अरे भाई क्या यार, ये कुछ है तो नहीं प्राइवेट? जी नहीं, कुछ प्राइवेट नहीं है। एक तो मैं इतना पास बैठा हुआ हूँ इस चीज़ के, ताकि मेरी आवाज़ पहुँच जाए। मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है। मेरी आंखों से कुछ दिखता नहीं। चलो भाई निकल वाला भी बना दो। तो निकल, अरे यार, Ni निकल सिलिकॉन हाइड्राइड होल टॉइस SiH3। चलो जी, ये तो नहीं है यार वो, क्योंकि वो होल, ये पक्का गलत लिखा हुआ इन लोगों ने, होल थ्राइस ही होगा ये, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पता है, मुझे पागल हैं ये लोग। प्लेनर ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग। चलो मैं कह रहा हूँ प्लेनर हैं ये लोग। चलो जी आगे बढ़ो। अच्छा मैं ये बता भी सकता था खुद को। अच्छा, you guys want to listen to some music? Let me listen. Shout out to MUS Open. Let's go. Magnesium plus aluminium, सुन के पता चल रहा है। Among the following, the maximum covalent is This was annoying. This was extremely annoying, boys. This is not what we do. This is not the vibe we want to bring here. Let's go. Let's move on. No one listens to classical music. Among the following, maximum covalent character is. अब मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहूँगा फ्रॉम कहाँ। खैर किसी ने फूख एलिस सुना होगा इसका, लुडविग वैन, आई थिंक बेथोवन का ही है वो, बेथोवन जो भी बोलते हैं इसे। सो व्हाट हैपेंड इज फूर एलिस इज़ अपेरेंटली जो भी यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह बजाता है या कीबोर्ड वगैरह से लड़कियों को बजाता है या लड़कों को, व्हाटएवर यू आर इनटू, उसने बेथोवन भी कुछ ऐसे ही कर रहा था। फूर एलिस या फर एलिस इज़, मुझे नहीं पता उसकी जर्मन प्रोनाउंसिएशन, जर्मन ही है वो, जर्मन है वो बंदा, लुडविग वैन बेथोवन। सो ही मेड इट एंड ही मेड इट ईजी एंड इट्स पक्का सुना होगा, इट्स एक्सट्रीमली फेमस। और वो इतना अच्छा साउंड करता है, वो हारमोनी एक बार रोहन को भी सिखा रही थी, मुझे याद है। सो इट्स एक्सट्रीमली नाइस एंड ईजी टू ब्रिंग। मैं खुद सीख गया था, अराउंड 5 मिनट के अंदर सीख गया था स्टार्टिंग पार्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेजेंड हैज़ इट कि उसने स्टार्टिंग पार्ट इसलिए इतना इजी बनाया क्योंकि उसकी कोई माशूका थी, मोहतरमा थी, जो उसे अच्छी लगती थी उसको सिखाने के लिए। ऑब्वियसली बहुत इंटेलिजेंट आदमी था बेथोवन, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, उसको सिखाने के लिए उसने बनाया वो। बट आगे चल के क्या हुआ कि बेथोवन को पता चला कि या तो उसे ये पता चला था कि उसका ऑलरेडी कोई है, या तो उसकी शादी वादी लग गई थी, कुछ ना कुछ हुआ था ऐसा। बेथोवन को लास्ट में वो किलस गई, उसकी बच गई थी, उसकी उस लड़की से लड़ाई हो गई थी। फिर क्या हुआ कि क्या हुआ था, एक सेकंड, क्या हुआ था उसके बाद?
मैं यार क्वेश्चन पे ध्यान देने लगा यार, इसका आंसर क्या होगा, शायद इसका ही होगा। ओके, खैर तो हुआ क्या कि बेथोवन की जब उस लड़के से लड़ाई हो गई तो उसने लास्ट में फॉर रिलीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया। टॉक अबाउट बीइंग बिटर, मैं एग्जैक्ट सेम यही चीज़ करता। मैं तो उसमें कुछ 2-3 और हाइना वगैरह डाल देता कि ले अब बजा के दिखा दे, अब बजा के दिखा दे तू। ग्रेटर द चेयर, खैर का आता है, ग्रेटर द चार्ज द स्मॉलर द डेंसिटी ऑफ द साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ द कटायन, दैट इज़ AL3। या नो, आई एम ऑनेस्टली टायर्ड। जैसे ही पता है एक गलत क्वेश्चन होता है ना, मैं वापस से सोचने लगता हूँ कि यार अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं अच्छे से यार, मैं क्यों क्वेश्चन करने लगा, अभी तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी ढंग से। ग्रेटर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन AL3+, ठीक है जी। ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द पोलराइजेशन एंड हेंस ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अपेरेंटली आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो शायद फहान्स रूल होता है जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है मुझे। आई थिंक दिस इज़ व्हाट फहान्स रूल इज़। सो ग्रेटर द चार्ज, क्या था वो, ठीक है। एलुमिनियम इज़ नॉट दैट बिग और उस पर चार्ज +3 का है, बहुत बड़ी बात है जो कि, तो उस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो डेंसिटी यही होता है x/a, मतलब जो द एरिया है, जो भी क्वांटिटी अपॉन एरिया है। तो यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज बहुत ज़्यादा हुआ और एरिया जितना कम हो सके डेंसिटी उतनी बढ़ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। या बट वाई डू वी हैव कोवेलेंट, नहीं, बट वाई इज दिस कोवेलेंट कैरेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। था तो नहीं इसमें, नहीं था, चलो आगे बढ़ो। इज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है एक की रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी हो जाए। तो ये तो एम्फोटेरिक चीज़ें करते हैं, ये मेटलॉइड कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। टेलुरियम वाला तो नहीं होगा, ना मैं कहूँगा ये होगा, ना मैं कहूँगा ये होगा, ये भी नहीं होगा। गैलियम हो सकता है, गैलियम होता है या एल्यूमिनियम होता है। अच्छा, इंडियम भी कर सकता है, चलो अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, अच्छा समझ गया। बोथ TlCl3 एंड TlCl डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। खैर जो भी है हटाओ। वैल्यू ऑफ X इस इन पोटैश एलम इस, अच्छा मेरे हिसाब से 2 Al2SO4, क्योंकि देखो मैं कैसे बता रहा हूँ कि SO4 के साथ जनरली मैंने देखा H2SO4, तो मे भी एलुमिनियम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। देखा जी, कह रहा था मैं, I'm burping, I'm about to come। एलिमेंट विद अ जायंट स्ट्रक्चर इज टेलुरियम, कहना चाह रहा हूँ मैं, टेलुरियम ही होगा, जायंट स्ट्रक्चर है तो, क्योंकि गैलियम से तो शायद बड़ा एलुमिनियम ही होता है, तो मैं टेलुरियम के साथ जाऊँगा। बोरॉन व्हाट एलिमेंट विद, हाँ खैर उसने एलिमेंट का साइज थोड़ी पूछा था। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही पूछा होगा, और क्या पूछा होगा। ओके, ये मुझे टॉपर वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बताऊँ तो। चलो यार, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो था नहीं, मैं देख रहा था ऐसे ही, कोई बात नहीं। लेट्स गो बॉयज, वी कैन डू इट। बढ़ते हैं आगे। एक तो जैसे आप थके होते हो ना, देयर इज़ एन इंटरनल डायलॉग ऑफ, एंड इट जस्ट आस्क्स यू टू क्विट, एंड मोस्टली आई ऑनेस्टली क्विट। I don't care, I just go ahead and hit that quit button, boys.
ये धनराशि लेके मैं घर चला जाता हूँ जितनी भी मैंने की है। एक इंटरनल डायलॉग क्रिएट हो जाता है आपका बार बार। आपको ये 10 न्यू रीजंस मिल जाएंगे क्विट करने के। मैं यहाँ मैं बता क्यों रहा हूँ पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। मैं कुछ है ही नहीं बोलने के लिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट इनर पेयर इफेक्ट। जैसे आप ऊपर जाओगे बोरॉन नहीं करता, इस पर तो डी और एफ होते ही नहीं है, ये क्यों करेगा। इनर पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो जी बोरॉन है। बोरॉन छोटा सा एलिमेंट है। कहाँ है भाई, रिकनेक्टिंग क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिकनेक्टिंग ना है, द हेल चलो छोड़ो। Among third A group elements, the element with higher and lowest IP value, I is ionization, P क्या है, IP पता है क्या है, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोवाइडर वैल्यूज। IP में आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन P से, खैर जो भी है, मुझे इतना पता है कि जी बोरॉन में निकालना बहुत मुश्किल होता है बोरॉन से क्योंकि बोरॉन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। एक सेकंड, नहीं, क्योंकि बोरॉन बहुत छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो जी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। टेलुरियम से निकाल सकते हो, टेलुरियम बहुत बड़ा भी। ओके, आईपी है क्या, आयोनाइजेशन क्या। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस और तो बता तो क्या है आईपी। लिखने का तरीका सही है। ए यार, मैं देख ही नहीं रहा इसका, मुझे नहीं देखना इसकी आंसर मुझे नहीं देखने इसके आंसर, मुझे नहीं देखने इसके आंसर बॉयज। चलो छोड़ो, आईपी होता क्या। अरे बट आईपी है क्या, सर्च कर लेना। पागल बोलना शायद आजकल अलाउड नहीं है। Oh, ionization potential, ओके। टेलुरियम से निकालना इतना मुश्किल होता है। Fuck. गले में फंस गया बॉयज। क्या भाई, क्या दूध, नॉर्मल दूध, गाय का दूध। आईपी इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो जी हमें पता चल गया। लेकिन व्हाई इज इट सो हाई फॉर टेलुरियम, व्हाई इज इट सो हाई फॉर टेलुरियम। मेरे हिसाब से तो बोरॉन को समझ में आता है, बहुत छोटा है। ये गैलियम, टेलुरियम क्यों आ गया है गैलियम से, इंडियम तो चलो समझ में आ रहा है। चलो, काफ़ी सस, एक तो काफ़ी सस होते हैं ये लोग, मुझे अच्छे नहीं लगते इनके। काफ़ी गलत देखे मैंने, और कभी इनको रिपोर्ट करो तो उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं आता है। एक ईमेल रिवर्ट बैक कर देंगे बस। खैर इतनी बड़ी कंपनी है तो इतना तो हो सब, मे भी होगा ही होगा। The element that exhibits negative oxidation state in group 3A element is negative oxidation state। कौन exhibit करता है भाई, negative oxidation state कौन exhibit कर रहा है, reduce कौन हो रहा है इतना, reduction is gain of electron, टेलुरियम ही हो रहा होगा, और कौन है। ये शायद TL लिखना चाह रहे थे, नहीं एल्युमिनियम करता है ना, एल्युमिनियम कर सकता है। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे हिसाब से तो टेलुरियम ही कर सकता है। बोरॉन करता है क्या, हाँ बोर देखो यार, मैं बताता हूँ अगेन, स्लीप डिप्राइव, मैं हमेशा एक ही बहाना मार देता हूँ। मुझे बहाने चेंज करने चाहिए, एक सेकंड रुको। अभी बहाना, मैंने एसी का कूलेंट पानी वाला, गाड़ी का कूलेंट वाला पानी पी लिया था गलती से, इसलिए मैं थोड़ा आज डिजी सा हूँ।
फिर मैंने एक तो मैं CUT की फ़ोटो लेने गया था अपनी, जब मतलब वेरिफिकेशन में जब वो लोग लेते हैं, तो उसमें उनका इतना अजीब सा कैमरा एंगल वगैरह कि ऐसा लग रहा था कि मैं वॉशिंग मशीन से जस्ट निकला हूँ अभी अभी, गोल गोल घूम के। वो भी वॉशिंग मशीन जो AC पे चल रही हो, तो डबल फ्रीक्वेंसी से उल्टा घूम रही थी वो। आई डोंट, नहीं ख़राब हो जाएगी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली अगर ऐसे चल रही तो। हाँ, देयर इज़ अ रीज़न इट वर्क्स ऑन DC ओनली, विजय इडियट। खैर आगे आ जाओ। द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन स्टेट में नेगेटिव जाना यानी कि रिड्यूस होना। रिड्यूस होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रहेगा, ऐसे याद रखना। RIG इज रिडक्शन इज गेन। तो जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वही करेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही ज़्यादा होगा। हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है कम, तो सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन होना चाहिए था आंसर। पता नहीं क्यों मैंने टेलुरियम कर दिया। द एलिमेंट हुज एटॉमिक वॉल्यूम इज ली, सबसे वो बोरोन है जी। समर लिक्विड इज़ द अदर नेम फॉर, समर लिक्विड पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ऐसे गंदे सवाल मत पूछा करो मेरे से। हैज़ लो बॉलिंग पॉइंट, गैलियम का बॉलिंग पॉइंट लो होता है। चलो आगे बढ़ो, मैं ऐसे ऐड नहीं कर रहा, मेरे सर में हो रहा दर्द अब सही बताऊँ तो। लाइट भी चली गई अब। थैलस क्लोराइड इज़ मोर स्टेबल देन थैलस। व्हाट इज़ थैलस? आई नो दैट थैलस इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थैलस क्लोराइड इज़ मोर स्टेबल देन थैलिक क्लोराइड, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है मुझे। TL कहीं थैलासियम तो नहीं है? मैं टेलुरियम बोल रहा हूँ ऐसा कहीं। एक सेकेंड, TL है या TS है? TI है वो, क्या है वो? अच्छा लगा रे यार, लाइट चली गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, है ही नहीं। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं चलो। थैलस क्लोराइड इज़ मोर स्टेबल देन थैलिक क्लोराइड, पता नहीं। TL प्लस एक तो होगा, देखो TlCl होगा एक तो, और एक होगा TL या TI जो भी होता है। TL मान के चल रहा हूँ मैं, आई होप कि मैं TI गलती ना कर रहा हूँ। TL एक तो होगा X मान लो, चलो ठीक है। एक होगा उसमें से XCl और एक होगा XCl3। तो जिसकी जो भी Cl होगा, एक सिंगल क्लोरीन वाला होगा, जिसकी भी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वही है ज़्यादा स्टेबल। और वो किस लिए होता है उसमें? खैर इनर्ट पेयर इफेक्ट कहीं ना कहीं तो लगता है, तो मैं तो इसी के साथ जाऊंगा। सबसे ज़्यादा मेक सेंस यही कर रहा है मेरे को। हाँ पता था मेरे को। अब भाई जब लाइट आएगी तब कंटिन्यू करेंगे, तब तक थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो यार उठ के। पढ़ के बोर भी तो हो गए इतनी देर में। 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलो जी, आ गई भाई लाइट आ गई, तो 5-10 मिनट ऐसे वेट करना पड़ेगा। चलो मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा देता हूँ। इनर्ट पेयर क्या होता है? इनर्ट पेयर होता है इनर्ट, अरे यार ये भी नहीं चल पाएगा बिना लाइट के। चलो ये समझा देता हूँ, उसमें क्या है। बिना वाईफाई के कुछ नहीं हो रहा यार आजकल दुनिया में। दुनिया बेकार जगह हो गई है बॉयज़। I'm just sitting here, just sitting, bouncing my pecs and introspecting everything I have ever done in my life. Huge disappointments. It's huge, they're very, very huge. I'm extremely disappointed in myself, boys. Muchachos. What do I do? What do I do? Sometimes do you guys think that maybe I'm not, maybe we are not? No. Say psych right now. यार ये स्किज़ोफ्रेनिक रैंट इज स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनिया शिज़ो आई थिंक इट्स कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया YouTube friendly guys. Have you guys seen the video of my name hi, my name is Steve Spyros, easygoing. Check out, type
टाइप करना यूट्यूब पे स्टीव स्पाइरोज इजी गोइंग. I have never related to anyone. I've never related more to anyone than that guy. I relate to him on a personal level. Whatever gibberish he speaks. एक तो कोई उनके दिमाग में कोई कोहेरेंट स्किज़ोफ्रेनिया का कोई कोहेरेंट ट्रेन ऑफ थॉट नहीं होता. लाइक जब आप किसी और की बात सुनोगे या जब मेरी बात भी सुनोगे तो देर इज़ ऑलवेज सम ट्रेन ऑफ थॉट होता है. ट्रेन ऑफ थॉट क्या होता है जी? मैंने अभी खाने के बारे में सोचा, फिर मैं ब्रेड के बारे में सोचूंगा, फिर मैं ब्रेड मिल के बारे में सोचूंगा, फिर मैं मे बी बवाना के बारे में सोचूंगा, फिर मैं शुगर केन के बारे में सोचूं, ब्राउन शुगर के बारे में सोचूं, गानों के बारे में सोचूं ब्राउन रंग दे वाले. दैट्स कॉल हैविंग ए. ऐसे छोड़ो, लाइट आ गई, आगे बढ़ते हैं. चलो जी. अरे यार लाइट आ गई है, फिर भी नहीं कर रहे ये लोग, फिर भी नहीं दे रहे. वाईफाई नहीं आया. कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक हमारे? 21 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक. मेरे हिसाब से 10-20 मिनट हो भी गए. आई थिंक ये वीडियो होगी अराउंड 30-35 मिनट के मार्क पे आराम से. अरे यार कम ऑन. लेट मी रीलोड वॉइस. PW लाइव स्टॉप वर्किंग. चलो यार छोड़ो, मैं पानी भर के आता हूँ. रुक जाओ, मैं वो कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ मैं. Okay, so the network backs on and networks back on. ठीक है. And we can study, but the weather is not extremely nice. It's about to burst a nut on our faces, and we can't do anything about that, sir. So what we can do is अगर अब नेटवर्क जाता है तो we will just switch on to आंकी और आंकी पढ़ लेते हैं. यस, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इतने दिनों से, यही मेरा आखिरी था 73 कार्ड्स का. वो पढ़ लेंगे, आंकी कर लेंगे, केमिस्ट्री से ही स्टार्ट कर लेंगे. लो बताओ और क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन. ये नहीं कर, अच्छा तो कर लिया था यार. होगा कुछ गड़बड़ हो जाए, हो गई हो बॉयज़, कोई बात नहीं. लीस्ट बोरॉन कर हो जाता है, कभी कभी हो जाता है बॉयज़. गैलियम not perfect. The correct increasing order of stability for aluminium plus gallium plus indium plus tellurium inert poor shielding effect की वजह से, जैसे कि मैंने बताया ये देखो ये पूरा जो ग्रुप है ग्रुप 13 है. ग्रुप 13 में कायदे से इन थ्योरी क्या होना चाहिए कि भाई +3 दे दो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, +3 ले लो तुम. लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं, ये नीचे जाने का वो ऑर्डर है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि डी और एफ ब्लॉक इतने ख़राब है शील्डिंग के कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा अंदर खींच जाएगा. तो उसकी वजह से +1 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो गया तो वो बहुत बढ़िया है. तो टेलूरियम पे +1 में मज़ा आ गया. टेलूरियम बहुत ज़्यादा स्टेबल है +1 पर, ये रहा. फिर इंडियम, फिर गैलियम. एल्यूमिनियम को +3 का स्टेबिलिटी बढ़िया शूट करता है, लेकिन टेलूरियम +1 मिल जाए उससे स्टेबिलिटी में मज़ा आ जाएगा. दी नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट इन मिनरल क्रायोलाइट इज़, पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे क्रायोलाइट होता क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता. मे बी क्लोरीन. Na3Al_F6. क्वेश्चंस लाइक दीज, ये याद करने वाले क्वेश्चंस हैं. क्रायोलाइट का काम क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता. एक सेकेंड सही सेट करने दो. ठीक है, क्रायोलाइट का काम क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता. जैसा कि मैं कह रहा हूँ, पर्पस ऑफ क्रायोलाइट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रायोलाइट. अच्छा, इज़ अ सॉल्वेंट फॉर बॉक्साइट. अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया. कंट्रोल C, कमांड C भाई. मैक है गरीब लोगों, कमांड है ये. ठीक है, डोंट स्पॉइल माय कमेंट सेक्शन बॉयज with Control+C and things like that. We don't do that here. Cryolite is obviously a joke. Cryolite है with solvent for bauxite. Bauxite sounds like, you know, boxer and thing. Cryolite gonna cry. Bully Maguire मीम देखा होगा आप लोगों ने. Cryolite helps in the lowering of
एल्यूमिना टू अराउंड व्हाट, लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। भाई साहब नॉर्मल कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका? इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना एक्सट्रैक्शन इट ब्रिंग्स द एल्यूमिना इन मोल्टन फॉर्म, ठीक है, मिक्स, ठीक है, ओके, देगा, ओके फाइन, देगा, बढ़िया, अच्छी बात है, सही है, पढ़ाई लिखाई करो, बड़े हो जाओ आगे, मतलब बड़ा आदमी बन जाओ। अरे मैं तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया बॉयज। तो जी क्रायोलाइट होता है Na3Al6। ऐड कर दो यार, क्या है उसमें, लाइट चली गई, देखा, अब लाइट वापस आ गई, वेट करना पड़ेगा इतने। अरे अभी तो किया ऑन बटा, लेकिन सही था, सेम क्वेश्चन था। पता अंकी कर लेते हैं, ये सब छोड़ते हैं, अंकी कर लेते हैं, अंकी कर लें। वैसे लाइट अभी जस्ट अभी अभी आई भी है, तो चलो एटलीस्ट 50 तो कर ही लेते हैं यार, लेकिन लाइट आती जाती रहेगी। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? अभी देखो हो रहे हैं 3 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं अभी। कल से आई विल ट्राई टू वेक अप एट 3:30 बैक, मतलब वापस से 3-3:30 बजे उठने की कोशिश करांगा भाई। कर लेते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, या चलो छोड़ो यार, अंकी करते हैं, अंकी में मज़ा आएगा, अंकी में ज़्यादा मज़ा आता है सही बताऊँ तो। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें मेरा कैमरा वो एंगल बेकार है, आधा ही आ रहा है क्वेश्चन इसमें। चलो फिर कर रहा हूँ बॉयज़, वेट कर रहा हूँ मैं। वेयर इज़ दी, वो भी तो था, डायनासोर वाला गेम भी तो था, डायनासोर वाला गेम नहीं आ रहा, वो कब आता है? डायनासोर वाला गेम कब आता है बॉयज़? मैं इसका वेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे आई एम दी बेस्ट, आई एम दी पैकमैन, मैनी पैकियाओ ऑफ डायनासोर गेम। I'm not that good. I'm just exaggerating. I'm not that good. I'm probably great at that. लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। वाईफाई बैक में ऑन नहीं होता। isn't there something that people जो लगवाते हैं जिसकी वजह से उनका जो वाईफाई वो मतलब बैक रहे बार बार ही? Do you guys want to see my reading list? Sleep hypnosis. This is not mine. I swear to God, this is not mine. This is for someone. Someone sent me this, and I thought, okay, I'm not going to explain it. This is not mine. Okay, stop bullying me. Stop bullying me, please. This is not mine. Although, to be honest, hypnosis is an actually legit thing. I mean, obviously. ज़्यादातर लोग बिल्कुल ही कम्प्लीटली हिप्नोटाइज नहीं हो पाएंगे। इट्स जस्ट अ स्टेज ऑफ इंक्रीज सजेस्टिबिलिटी। ओके, stop having a cultist mindset about it. Okay, stop being so narrow minded people. थोड़ा सा माइंड ओपन करो यार, तुम लोग नैरो माइंडेड लोग हो यार, कैसे लोग हो? आई डोंट लाइक यू गाइस, आई डोंट लाइक यू गाइस कम इन कंपनी एंड ऑल दैट। कल मेरा एक कमेंट पिन किया था उसने, मैं कौन हूँ के चैनल ने, एंड आई डेफिनेटली लाइक्ड इट। यार ये फिर वहीं ला के रोक दिया है इसने। चलो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देखते हैं आप लोग मेरे से पहले सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? ठीक है, ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है? B2H6। B2H6 का मतलब कि इसकी वैलेंसी पूरी है। B2H6 का अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ तो B2H6, ये B2H6 कैसे बनता है? मैं चाह तो रहा हूँ ऐसे बनाना, बी फिर 3 3 H बना दूँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता है, शायद नहीं होता है।
मेरे हिसाब से यही है, मेरे हिसाब से यही आंसर, मुझे ऐसे गट फीलिंग आ रही है। C2H6 तो चलो इथेन है, ये नहीं होता है। SiH4 नहीं, सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी होती है, भर रखी है। PH3 की नहीं, इस पर लोन पेयर होता है, मेरे हिसाब से यही सही है आंसर। In B2H6, each B atom uses sp3 hybrid orbital for bonding. Out of 4 sp3 hybrid orbitals, one orbital is empty. Okay. Here one half, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, मुजम्बो मुझे, और मैं इसके बीच में जाना भी नहीं चाहता हूँ। चलो यार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। In B2H6, each B atom, okay, uses sp3 hybrid orbitals for bonding. Okay. आउट ऑफ 4 sp3, अच्छा बस एक ही यूज़ होता है, एक ही यूज़ करते हैं क्या? वन और अच्छा ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स यूज़ कर लेते हैं और एक खाली होता है। हेयर 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 1 B atom overlaps with another unfilled half filled orbital resulting 3 2 centered। मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज एवरीथिंग, बट मैं इसे ऐड करके इसे कार्ड में डाल दूँगा, मतलब इसे रेड कार्ड में डाल दूँगा। यार पता है ये वैसे ग्रुप मतलब ये खान अकेडमी वालों ने समझाया तो था, लेकिन वही है, समझता कहाँ हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो छोड़ो हटाओ। और इनऑर्गेनिक बेंजीन इज़ आई नो अब इनऑर्गेनिक बेंजीन कुछ जहाँ तक मुझे याद है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, नहीं शायद एच है, सॉरी ये एच है, ये बी है, सॉरी ये भी एच है, ये भी है, नहीं 3 बी होते हैं, जो भी है कुछ ऐसा सा बनता तो है ये। मैं कहूँगा कि ये होगा, अच्छा एन भी होता है क्या, मुझे ये लग रहा है, पता नहीं क्यों, नहीं था वो, ठीक है। बोरॉन नाइट्राइड, inorganic benzene is borazine due to its chemical resemblance in structure and some physical and chemical properties to benzene। चलो जी बढ़िया है, चलो एक बार देखेंगे फिर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक्टिव रिकॉल करते हैं गाइस, एक्टिव रिकॉल करो बॉयज़, ठीक है। बी एन ठीक है, ऑल्टरनेट है, ठीक है। बी और एन के बीच में हमेशा तो नहीं, बट आधे समय डबल बॉन्ड है, फिर वैलेंसीज फिल कर दो। चलो आंखें बंद करते हैं, 3 2 1 3 2 1। चलो एक बार कांटा खेल लेते हैं ताकि हमें तुरंत याद ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी था और क्या था, एन था, फिर उसके बाद बी था, फिर उसके बाद एन था, फिर उसके बाद बी था, फिर उसके बाद एन था, और उसके बाद बी था। तो हर अल्टरनेट वाले में था, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है जी। अब वो भरो, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ तो एच ज़रूरी लगना चाहिए, 5 होती है इसकी वैलेंसी, 1 2 3 4, सब में लगा दो ना एच, सब में हाइड्रोजन लगा दो ना, ठीक है जी। अब ये दिखता देखो हल्का हल्का बेंजीन जैसा ही है, हल्का हल्का बेंजीन जैसा दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिख रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, हल्का हल्का दिख रहा है ना यार, कैसी बातें कर रही हो, प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ मी गाइस प्लीज़, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। हल्का हल्का तो चलो दिख ही रहा है। क्या कह रहा था, मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था कि मेरे को टॉप 100 रैंक में चाहिए, मुझे मतलब ट्रेंडिंग पे चलना चाहिए, मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में मुझे जैज़ दम्मी से भी ज़्यादा आगे निकलना है गाइस। नहीं ये पॉइंट नहीं था यार, तेरा कुछ और पॉइंट था। बेंजीन जैसा दिखता है ये, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ भी सेम है इसकी, थोड़ी बहुत। बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस, ओके ये नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। BF4 बना सकता है ये, 4 इसकी वैलेंसी हो सकती है भैया, उससे ज़्यादा नहीं होगी, इस पर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। BF3 इज़ ये इसको तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, देखो तभी ये BF3 रिएजेंट में भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींच के एक्टिवेट कर देता है सामने वाले कंपाउंड को, पॉजिटिव चार्ज डाल देता है उस पर। द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन, पता नहीं, आई डोंट नो, 4 है,
पता नहीं, और मुझे सही बताऊँ तो इस क्वेश्चन में जाना भी नहीं है, इतना ख़राब क्वेश्चन है, जस्ट अब गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डाइबोरेन स्ट्रक्चर? पता है, यहाँ देखो मैं तो आपको दिखाऊँ, डाइबोरेन वाला पार्ट हमने किया ही नहीं है। रीलोड करते हैं, रुको एक सेकंड। अम्बत बस अम्बत बस टुनाइट। देखो ये रहा डाइबोरेन वाला, ये तो किया था, ये नहीं किया था। चलो जी, ये एक भी नहीं, ये हमने स्टार्ट ही नहीं किया था डाइबोरेन वाला। ये है डाइबोरेन, व्हाट द हेल, आई डोंट नो। चलो जी, विच स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेन स्ट्रक्चर? अच्छा, ऑल BHB एंगल्स आर इक्वल और HB एंगल्स लेंस आर इक्वल। इट हैज़, पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे डाइबोरेन होता क्या, मुझे ये भी नहीं पता। मोस्ट अभी यही है डाइबोरेन। डाइबोरेन हैज़ एन इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, आई कैन सी दैट, बट आई एम नॉट ओ ये PNG है क्या यार? ये क्या है बैकग्राउंड में? कुछ है क्यों नहीं इन लोगों का? PNG शायद, PNG मुझे नहीं पता क्या है, मैं वैसे ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, विच इज़ करेक्ट अबाउट डाइबोरेन स्ट्रक्चर? यार इसमें एंगल तो सारे बराबर ही दिख रहे हैं, सही बताऊँ तो। खैर ये अंदर बाहर भी है, 90 का एंगल हो जाएगा इसका मतलब, 90, ये भी 90 ही दिख रहा है यार सारे। चलो, एंगल वाली बात ही बढ़िया लग रही है मुझे तो सुनने में। अच्छा ओके, चलो यार इनकी सुन लेते हैं यार। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेन स्ट्रक्चर। तो डाइबोरेन क्या होता है? B2S6 बोरिंग का डायमर होता है, BH3 का ये डायमर होता है, ठीक है। B2 अच्छा यही है B2। अच्छा जी, 6, ठीक है। बोरिंग जो है BH3, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ट्राइगोनल क्लीनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल क्लीनर, ठीक है। ये कब है? जब बोरोन BH3 है। अब देख, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा क्या? डंडा वंडा नहीं है? बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, वैसे ऑप्टिक इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अब जैसे बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होता है? ये जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, BH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये इधर डिलोकलाइज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर डिलोकलाइज करते हैं, ठीक है। और क्या बना लेते हैं यहाँ पे? ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। ये ब्रिज बॉन्डिंग हो गया, यानी कि इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? देखो 3 सेंटर, मतलब 3 न्यूक्लियस हैं, 2 बोरोन के, 1 हाइड्रोजन के और 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्मल वाले बॉन्ड्स हैं, ये 4 बॉन्ड्स हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जैसे और इन ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल BHB बॉन्ड एंगल आर इक्वल। BHB बॉन्ड एंगल जो है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ये अल्फा और ये अगर बीटा मान लें, तो देखो अल्फा जो है वो इनकी डिग्री जो है वो ज्यादा होती है बीटा वाले से। क्यों? क्योंकि बीटा वाले में क्या है, ये बॉन्ड्स जो है ये ओपन नहीं है, ये लॉक्ड है आगे बॉन्ड से, तो इनमें ज्यादा रिपल्सन नहीं है, यहाँ लेस रिपल्सन है। जबकि यहाँ पे क्या है, बॉन्ड्स खुले हुए हैं, बॉन्ड्स खुले होने की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा क्योंकि यहाँ पे फर्दर बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे एक तरह से क्या लॉकिंग ऑफ बॉन्ड से, तो लॉकिंग ऑफ बॉन्ड की वजह से जो बीटा की वैल्यू वो कम होती है। तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे, दोनों बॉन्ड एंगल BHB बॉन्ड अलग अलग है, तो इन्होंने लिखा है ऑल BHB बॉन्ड एंगल आर इक्वल, तो ऑप्शन गलत। और HB बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाले ब्रिज बॉन्डिंग है, इसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ में लंबे होते हैं और ये बाहर वाले बॉन्ड छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इट हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट कितने हैं? 2, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने प्रेजेंट है? 4। डी ऑप्शन नॉट होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट। तो जी देखो मुझे इसमें से कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ऐड कर रहा हूँ ये, ताकि जी यही है रीज़न, ताकि मैं इस मम्बो जम्बो का सेंस बना पाऊँ आगे चल के। अच्छा मुझे पता ही नहीं था ये डाइबोरेन होता है, मुझे कहीं पढ़ाया नहीं गया था ये डाइबोरेन होता है। देखो कहीं कहीं पढ़ाया तो ज़रूरी होगा, ऐसी बात तो नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन, इसकी ट्रांसक्रिप्ट है, ये रही इसकी ट्रांसक्रिप्ट, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रखी है इन लोगों ने मुझे। और आई एम बी ऑनेस्ट, मैंने जो भी टीचर है ये, I don't like her to be honest. I'm sorry ma'am if you are listening to this. I really am sorry, but just it just doesn't cut it. It didn't even feel like a Khan Academy video, to be honest. Like Mahesh Shenoy is cream of the crop. He's top notch. He makes me understand everything easily, and although not to put all the blame on you if you are listening to this, it's just that I'm also extremely tired, but Mahesh Shenoy, I can listen to him. I like him. He makes me care about whatever he is teaching me. This just didn't cut it. I'm sorry, man. I'm sorry. I'm sure you're a great teacher. ये मजाक कर रहा हूँ भाई। I have no idea, no clue what the fuck I was talking about. ये तो बस मैं ऐसे ही गॉर्डन रैमजी की तरह साउंड कर रहा था, और मे बी नॉट,
maybe what I said was true, maybe you don't know, you haven't seen it, maybe मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे, ये कोई आइडिया नहीं है क्या है ये, मैं रैंडम अच्छा हिंट यूज़ कर लेते हैं ना। डाइबोरिन हैज़ अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ओके, एक प्लेन में नहीं है इसका मतलब, वेयर वो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन 1 प्लेन, ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसा है, अगर मैं साइड से देखूँ तो ये एक प्लेन होगा अपना, इसमें हमारा बीच का सब है, और हाइड्रोजन ऐसे निकल रखे होंगे, पक्का कुछ ऐसा ही होना चाहिए। 2 बोरॉन एटम्स लाइन 1 प्लेन, ठीक है, वेयर एज 2 ब्रिज बॉन्ड लाइन अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है, द 4 टर्मिनल, अच्छा ऐसा है वो, ठीक है। तो देखो जी, यहाँ बोरोन और यहाँ बोरोन, और ये एक ही प्लेन में, और ये हाइड्रोजन अलग प्लेन में, ये ब्रिज बॉन्डिंग होती है। बाकी के हाइड्रोजन भी शायद ऐसे ही होंगे, कहीं ना कहीं होंगे यार, हटाओ। द 4 टर्मिनल BH bonds are 2 center 2 electron bonds while the bridging are 3 center 2 electron bond। मुझे कभी भी समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब हुआ, कभी भी क्या, मैं जस्ट अभी मैंने पहली बार पढ़ा ये सब। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, मे बी इसकी बात कर रहा हूँ ये। तो ये ऐसे तो 1 2 3 4 हैं, नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 है, और नंबर ऑफ 3 सेंटर 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन, मे बी ये ऐसे तो 2 हैं, मे बी दिस इज द आंसर। जी, अरे ये तो हमें पढ़ा था, B2H6 बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है। बोरोन हेलाइड यूज़ कर सकते हो, हाँ, BCl3 में अगर आप H2 BCl3 में H2 डालोगे तो हाँ ये बन जाएगा आपका बोरिन डाइबोरिन बन जाएगा। और आप एसिडिफाई कर सकते हो, मे बी एसिडिफाई कर सकते हो। अच्छा, दोनों ही गलत चूज़ किया, नहीं कैसे हो सकता है? अच्छा, ओके, सॉरी, ओके, आई अपोलोजाइज, आई गेस। दोनों ही गलत चूज़ करने के लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड वाला क्वेश्चन याद किया था और मेरे दिमाग में वही मतलब लगा रह गया। चलो जी, हटाओ। चलो खैर हटाओ, इसे आगे बढ़ते हैं यार मैं भटक क्यों जाता हूँ यार। 50 क्वेश्चन यहाँ करना है ना। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज़, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन तो देखो जी sp3 ही लग रही है मुझे, क्यों 1 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए, 3 4 जगह से जुड़ा हुआ है, और ये तो शायद sp3 में ही हो सकता है आपका काम। पता था मुझे पता था कि मैं सही हूँ। ओके, हाउ कैन दिस रिएक्शन बी मेड टू प्रोसीड इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू व्हाट द हेल इज दिस, और ये इस पे आगे कैसे बढ़ाना है। एंड यू नो व्हाट बॉयज, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई डोंट केयर अबाउट स्टडिंग एनी मोर, आई जस्ट वांट टू स्लीप। 30 क्वेश्चन बहुत है, हमारा अंकी सेक्शन वैसे भी ख़त्म होने वाला है। वैसे भी चलो एटलीस्ट मुझे 10-15 मिनट का ब्रेक लेने दो, 18 सेकंड बचे ही हैं वैसे भी। चलो ये क्वेश्चन तो कर ही लूँ। चलो वह तुक्का ही लगाना है तो तुक्का लगाओ फिर। ओके, वाह, ऐड करूँ भी क्या फ़ायदा है, मैं तो ऐड ही किए जा रहा हूँ। तो गाइस 30 क्वेश्चन पे मैं रोक रहा हूँ इसे ऐड ना करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जो लगातार मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे आ नहीं रहे हैं अभी तक की। मेरी एक्यूरेसी देखूँ ज़रा मैं, ये बहुत ख़राब ये बहुत अभी ख़राब एक्यूरेसी है। बस 11 मिनट लगे, अच्छा जी, ये बहुत ख़राब एक्यूरेसी मानी जाती है, तो मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। एटलीस्ट इसे 75-80 तक तो लाना ही है। 75-80 तक लाने के लिए P ब्लॉक देखना पड़ेगा लगता है, हमें पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा लगता है। चलो कोई नहीं, 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे वापस मिलेंगे हम, बाय।